Hello students, this is the last part of the chapter The Age of Industrialization and our today's topic is Market for Goods. We have seen how British manufacture attempted to take over the Indian market and how Indian weavers, craftsmen, traders and industrialists resisted colonial control, demanded tariff protection, created their own space and tried to extend the market for their produce. इस पूरे चैप्टर में हमने ये देखा कि कैसे ब्रिटिश जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने भारत की मार्केट को कंट्रोल करने का प्रयास किया, उसके ऊपर हावी होने का प्रयास किया और कैसे भारत के वीवर्स, कारीगर, क्राफ्टमैन, व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट इन्होंने कॉलोनियल कंट्रोल ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हुए, कैसे इन्होंने डिमांड करी कि इन्हें भी प्रोटेक्शन चाहिए टैक्स का और इन्हें भी काम करने की स्पेस चाहिए और कैसे भारत के व्यापारियों ने अपनी मार्केट को फैलाया और अपने सामान को सेल आउट किया. बट व्हेन प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस पीपल हैव टू बी परसुएडेड टू बाय देम. देखिए, जब कोई प्रोडक्ट बनता है, सामान बनता है, तो उससे हमें लोगों को बताना भी पड़ता है, आग्रह करना पड़ता है कि आप ये सामान हमारा खरीदिए. उनको ऐसा एहसास दिलाना पड़ता है कि ये सामान उनके लिए ज़रूरी है. हाउ वॉज दिस डन, और ये कैसे होता था? द वे इन विच द न्यू कंज्यूमर्स आर क्रिएटेड इज थ्रू द एडवर्टीजमेंट. इसके लिए विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल किया जाता था. As you know, advertisement make product appear desirable and necessary. क्योंकि एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन से जो सामान है वो देखने में अच्छा लगता है और लोगों के मुताबिक बनाया जाता है कि उन्हें यूज करना चाहिए. They try to shape the mind of people and create the new need. इससे क्या होता है कि लोगों के दिमाग में ऐसी चीज बिठा दी जाती है कि ये सामान आपके लिए जरूरी है, आपको खरीदना ही चाहिए. Today we live in the world where advertisements surround us. They appear in newspaper, magazine, hoarding, street, wall, television screen. But if you look back into history, we find that from the very beginning of the industrial age, advertisement have played a part in expanding the market for product and in shaping a new consumer culture. आज हम ऐसे दुनिया में रह रहे हैं कि जगह जगह पे हमारे आसपास एडवर्टीजमेंट से ही हम आसपास घिरे रहते हैं. न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, बिल्डिंग्स पर, होल्डिंग्स पर, टेलीविजन स्क्रीन पर, हर जगह हमको एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन दिखेंगे. लेकिन अगर हम इतिहास उठा के देखेंगे तो इंडस्ट्रियल एज की बिगनिंग से ही एडवर्टीजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि प्रोडक्ट्स को मार्केट में एक्सपैंड करने में और कंज्यूमर के मन में ये शेप बिठाने में कि हाँ, ये प्रोडक्ट हमें यूज़ करना ही करना है. When Manchester Industries began selling clothes in India, they put label on the cloth bundle. जब मैनचेस्टर, ब्रिटेन के जो व्यापारी थे, जब वो इंडस्ट्रीज जो थे, जब भारत में अपना कपड़ा सेल करते थे तो वो अपने कपड़े के बंडल्स के ऊपर अपना लेबल ज़रूर लगाते थे. द लेबल वॉज नीडेड टू मेक द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड द नेम ऑफ द कंपनी फैमिलियर टू द बायर. तो लेबल के ऊपर किस जगह पर ये सामान बना है और किस कंपनी ने बनाया है ये रहता था, ताकि बायर, खरीदने वाला, इस बात से फैमिलियर रहे कि ये सामान कहाँ पे बना है और किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है. लेबल क्वालिटी भी शो करता था कि हाँ, कपड़ा किस क्वालिटी का है. When buyer saw made in Manchester written in bold on the label, they were expected to feel confident about buying the clothes. तो जब कभी भी बायर ये देखता था कि मैनचेस्टर इन इंडिया, मेड इन मैनचेस्टर लिखा हुआ है बोल्ड बड़े बड़े लेटर्स में लेबल के ऊपर, तो इससे वो ज़्यादा जो खरीदने वाला है वो कॉन्फिडेंट हो जाता था और वो कपड़े को बाई कर लेता था, खरीद लेता था. बट लेबल डिड नॉट ओनली कैरी द वर्ड एंड टेक्स्ट, दे ऑल्सो कैरीड इमेजेस एंड इवन एंड वर वेरी ऑफ्टन ब्यूटिफुली इलिस्ट्रेटेड. तो लेबल पर ना ही शब्द लिखे होते थे, खाली शब्द नहीं लिखे होते थे, उस पर इमेजेस भी होती थी और उन्हें बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से दर्शाया जाता था. If we look at these old label, we can have some idea of the minds of the manufacturer, their calculation and the way they appeal to the people. तो अगर हम इस तरीके के ओल्ड पुराने लेबल्स को देखेंगे तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि उस ज़माने के मैन्युफैक्चरर्स जो थे उनके दिमाग में कैसे थॉट्स होते थे और वो लोगों से कैसे अपील करते थे कि उनका सामान ही खरीदा जाए. Images of Indian god and goddess regularly appeared on these labels. It was as if the association with the god gave divine approval to the good being sold. The imprinted images of Krishna and Saraswati was also intended to make the manufacture from a foreign land appear somewhat familiar to Indian people. तो भगवान और गॉड और गॉडेस, देवता या देवी की जो इमेजेस होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता था लेबल्स के ऊपर, जैसे कि भगवान अपनी तरफ से खुद एक अप्रूवल दे रहे हैं कि हाँ, ये सामान खरीद लो,
कृष्ण भगवान और सरस्वती माता की भी फोटोज का, इमेजेस का इस्तेमाल किया जाता था। was also intended to make the manufacture from the foreign land। मतलब इस तरीके की चीज़ें का इस्तेमाल करके बताया जाता था कि फॉरनर की सामान का इस्तेमाल कम करिए और अपने देश के सामान का इस्तेमाल ज़्यादा करिए, क्योंकि आप भारतीय हैं, भारत के लोग हैं। By the late 19th century, manufacturers were printing the calendar to popularize their product। और साथ ही साथ कैलेंडर्स का भी यूज़ किया जाता था, उसमें भी एडवर्टीजमेंट दिए जाते थे। न्यूज़पेपर, मैगजीन, कैलेंडर्स वर यूज्ड इवन बाय पीपल हु कुड नॉट रीड। तो कैलेंडर का इस्तेमाल करके एडवर्टीजमेंट उस पर छापे जाते थे, क्योंकि जो लोग अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो एटलीस्ट वो कम से कम कैलेंडर के एडवर्टीजमेंट को देख कर ही प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं। देवर हंग इन द टी शॉप, इन्हें दुकानों पे भी टांगा जाता था, और पुअर पीपल जो है अपने घरों में भी इसको लगा सकते थे। ऑल दोज हु हंग द कैलेंडर हैड टू सी द एडवर्टीजमेंट डे आफ्टर डे थ्रू द ईयर। और कैलेंडर पे एडवर्टीजमेंट होने का एक और फायदा होता था कि लोग रोज उसको साल भर उस प्रोडक्ट को देखते रहते थे। तो इस तरीके से देखते देखते इस तरीके के सामान जो होते थे बिक जाता था। Like the images of the god, figure of important personage of emperor and nawab adorned the advertisement and calendar। भगवान की इमेजेस के अलावा बहुत ही बड़े बड़े राजा महाराजा या नवाब जो होते थे, जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स होते थे, उनके भी फोटोज का इस्तेमाल कैलेंडर पर या एडवर्टीजमेंट में किया जाता था। द मैसेज वॉज ऑफ्टन सीम टू से इफ़ यू रिस्पेक्ट द रॉयल फिगर। तो मैसेज ये होता था कि अगर आप इनको रिस्पेक्ट करते हैं, आप इस रॉयल फिगर को, इस इंसान को रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को भी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट इनके द्वारा भी यूज़ किया जाता है। जैसे ये राजा रानी ये यूज़ कर रहे हैं, तो आप भी यूज़ करिए। When the product was being used by the king or produced under the royal command, its quality could not be questioned। तो अगर कोई सामान राजा यूज़ कर रहा है या कोई रॉयल फैमिली यूज़ कर रही है, तो उसके ऊपर तो कोई सवाल नहीं उठा सकता है, ऑब्वियस है कि वो सामान अच्छा होगा। तो इस तरीके से चीज़ों को सेल आउट किया जाता था। When Indian manufacturer advertised, the nationalist message was clear and loud। तो जब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, जो भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स होते थे, जब वो इस तरीके की चीज नेशनलिस्ट मैसेज, इस तरीके के विज्ञापनों का यूज़ करते थे, तो उससे क्या होता था कि सामान अपने आप ही सेल आउट हो जाता था आसानी से। मतलब इस तरीके से वो करते थे कि इफ़ यू केयर फॉर द नेशन, अगर आपको अपने देश से प्यार है तो आप अपने देश का बनाए हुए सामान को ही बाई करेंगे और खरीदेंगे। तो एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन भी एक तरीके से व्हीकल, वाहन बन गए थे स्वदेशी सामान को इस्तेमाल करने के लिए। That's for today's student, and the chapter is over. Thank you.